जब भारत की परिभाषा देखेंगे, वह समुद्र से कहते हैं कि समुद्र से लेकर हिमालय की तक वो भारत कहलाता है। तो भारत एक भूमि है और यह भूमि नहीं है, एक टुकड़ा नहीं है, यह जीवंत सभ्यता का प्रमाण है। और जीवंत सभ्यता को जब देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं इस मिट्टी पे जन्म ले पाया और आज कुछ कर पा रहा हूँ, आज करने की उम्मीद है। तो बस यही प्रेरणा है कि हमारे महान आत्माओं ने मुझे मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि हम जिस राह पर चले आत्मदीपो भव। उन्होंने यह भी कहा गुरुओं को भी नमन करो और आत्मदीपो भव, जो तुम्हें अच्छा लगे उस मार्ग पर चलो। तो हम कभी भी कहते हैं कि लकीर के फकीर ये सभ्यता नहीं रही है। अन्य सभ्यताएं हो सकती हैं, मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ कि अन्य सभ्यताएं लकीर की फकीर हैं, मगर हमारे यहाँ नहीं है। आज भी आप बुद्ध की आप आलोचना भी कर सकते हैं, नानक की भी कर सकते हैं और उनकी अच्छाई भी कह सकते हैं। ये सभ्यता ही सिखाती है कि आपको किस राह में आगे चलना है। तो आप सबसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को आगे और बढ़ाया जाए। तो मैं चाहूँगा कि जो संचालक महोदया हैं वो कृपया मंच संभालें और आगे अपनी बुक के बारे में बताएं। जी अपनी बुक्स के बारे में अपनी जी मेरी पुस्तक जी यस हाँ जी, मेरी पुस्तक है श्री राम भारतवर्ष खंड का एक, जो मैं आपको भेज दूँगा ग्रुप्स में या भेज दूँगी। तो उसका प्रधान संपादक मैं हूँ। तो उसमें मैंने लिखा है राम ही समाधान है। तो मेरी रचना है राम ही समाधान है। और उसके अलावा वो जो अमेजन पे भी है और उसके अलावा 2 और हैं, वैश्विक साहित्य मंजरी, वैश्विक साहित्य ग्लोबल साहित्य मंजरी के नाम से उसके 2 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। और ये श्री राम जी का है। और अभी श्री कृष्ण पे लिख रहा हूँ और अभी श्री कृष्ण पे लिख रहा हूँ और हिंदू सभ्यता की जो सनातन सभ्यता की जो विशेषता है उस पर मैं हिंदू दी ग्रेट नाम से कविता एक संग्रह लिख रहा हूँ। आप सब भी उसमें योगदान दें तो ये संग्रह भी जल्दी ही आ जाएगा। तो मेरा कार्य कहते हैं कि वो कहते हैं कि ट्विटर में आप तो तारों को देखकर नहीं सिर्फ उसे महसूस नहीं करता कि ये रात है, महसूस करता हूँ इसके बाद उजाले, इसके बाद की लंबी सफ़र है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलना है क्योंकि ये अंतिम सफ़र नहीं है, इसके बाद भी एक लंबी सफ़र है। ये बस यही उम्मीद के साथ रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और बस जो कुछ भी सीखा कहते हैं यही लम्हों पर जो आती हैं कह देता हूँ। लोग शायर कहते हैं, कवि कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, पर मैं जानता हूँ कि जो हमारी महान आत्माओं ने मुझे सिखाया है वही मैं कहता हूँ, वही पथ को मतलब पथ का अनुगामी होता हूँ जो हमारी महान आत्माओं ने हमें सिखाया है। जो गुरु नानक, महात्मा बुद्ध से लेकर हमारे जो महान आत्माएं रही हैं उन्होंने जो सिखाया उसी पथ पर अनुगमन करता हूँ और बस एक कवि कहलाता हूँ। शुक्रिया। ये ऐसे बहुत अच्छा सर आपका नाम ये वो बोलने का कार्य कर रहे हैं। ये हम पूछा नहीं करते बहुत यार क्योंकि हमारी कुछ बात आई